अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई, ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हिते। जो अजर है, जीर्ण नहीं होता, अमर है, मरता नहीं, त्रैकाल्य है। त्रैकाल का मतलब तीनों काल में पहले रहा, आज है और आगे रहेगा। मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। कल था, परसों था, 10 वर्ष पूर्व था, 20 वर्ष पूर्व था, आज भी हूं। और जीवन भर मैं का अस्तित्व रहता है, लेकिन ये जीवन के पहले भी था और ये जीवन के न रहने पर भी रहेगा। जो असत्ता में हो सत्ता में नहीं आता है, और जिसकी सत्ता है वह सत्ता में नहीं जाता है। केवल बाहरी रूप परिवर्तित होता है, मूल वस्तु मिटती नहीं। इसलिए तीनों काल में चेतन है और सत्य है और अनंत है। अनंत का मतलब जिसकी समाप्ति न हो। अनंत के दो अर्थ होते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हो, देश में अनंत, और सब समय रहे वो काल में अनंत। कोई भी वस्तु, नित्य वस्तु काल में अनंत होती है, देश में कोई वस्तु अनंत नहीं होती। कोई वस्तु देश व्यापी नहीं होती कि सब देशों में वही वस्तु व्याप्त हो। अगर कोई वस्तु सब देश में व्याप्त हो तो दूसरी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। एक जगह में, एक काल में एक ही वस्तु रहेगी। तो अगर कोई वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है तो इसका कहने वाला भी दूसरा नहीं होगा। इसलिए सारे देश में व्याप्त, यानी देश की दृष्टि से अनंत कुछ नहीं, काल की दृष्टि से अनंत है। जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, ये सच है। तो अनंत चेतन, चेतन अनंत है, उसका अंत नहीं होता है, नित्य है। निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, स्वरूप से वो शांत है, तेजोमय है, घन ठोस अखंड है। ये अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब सारे विचार शांत होते हैं तब स्वरूप का अनुभव होता है। वाणी द्वारा निर्णय हम करते हैं, निर्णय ही में जीवन भर न रह जाए, उसका अनुभव भी करें। निर्णय बीच बीच में होता रहे और बीच बीच में साधना करके अनुभव भी होता रहे। सारे विचारों को छोड़कर जब चित्त स्थिर होता है तब अपना अनुभव होता है कि इन सारे स्मरणों का दृष्टा साक्षी में शेष रह गया। स्मरण शांत हो गए, स्मरण शांत हो गए, मानो भवसागर शांत हो गया। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई। सोई वह चेतन निर्विकार है, निर्द्वंद है और सदैव सर्वोपरि है। सारे विकार मन जनित है, मान्यता से, न समझ करके, आदतन, विषय वासना की आदत, स्वरूप का ज्ञान, खोटे खोटे संस्कार, इन सब के कारण विकार आते हैं। अगर साधक अपने स्वरूप को ये समझे मेरा स्वरूप निर्मल है और जितने कारण विकार के हैं उन विकार के कारणों को दूर करे, कुसंग न करे। कुसंग से विकार आते हैं, कुचिंतन से विकार आते हैं। तो कुसंग और कुचिंतन न करे, कुचिंतन पर निरंतर सावधान। कुसंग त्याग देने पर भी कुचिंतन तो मन से होता है। कुसंग को सर्प और बिच्छू से भी भयंकर समझे और कुचिंतन जहर है, कभी भी कुचिंतन न करे तो अपने निर्विकार स्वरूप की स्थिति होती है। निर्द्वंद, जिसमें सुख दुख हान लाभ संयोग वियोग द्वंद्व न हो। द्वंद्व कहते हैं दो को, झगड़े प्रपंच को। वो अकेला है, केवल है, उसमें द्वंद्व नहीं, और सर्वोपरि है। आत्मसत्ता ही सर्वोपरि है। जहां तक संसार का प्रपंच है वो मायामय है, विकारी है।
लेकिन उसको जानने वाला उससे ऊपर सर्वोपरि है। तेहि पद दर्शक दिव्य रहनजित बोधक जोई। इस पद का जो दर्शन कराता है, स्वरूप ज्ञान का जो दर्शन कराता है, इस दिव्य बोध को जो देता है, वह रहने युक्त बोधक होता है। बोधक नाम बोध देने वाला, इसका बोध देने वाला सद्गुरु है, जिसमें वाक शक्ति हो और रहने की शक्ति हो। वाक शक्ति के बिना भी पूरा बोध नहीं हो सकता है। कोई रहनी संपन्न संत हैं, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी, लेकिन उनमें वाक शक्ति होनी चाहिए, ठीक से समझा सके, और जो कहते हो उस रहने में टिके हो, तो बातें चाहिए। वाक शक्ति और रहने की शक्ति, ये दोनों शक्ति जिसके पास है, ऐसे सद्गुरु उस स्वरूप का बोध देते हैं। शीश झुकावत दास है जन्म मरण भय हरण है। यह दास जन्म मरण के भय से मुक्त होने के लिए ऐसे सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाता है। भरतेर जी कहते हैं, मैं जन्म मरण से डरा हूं। जन्म मरण के प्रवाह में पड़ करके इस संसार में जो भटकता हूं, कुछ मिलता नहीं, दुख के सिवा। निरस्ता 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 निरस, सब तरफ क्षणभंगुरता और कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। भटकाओ भटकाओ भटकाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भटकाव बंद हो और अविनाशी स्वरूप में स्थित हो। सद्गुरु के चरणों में इसलिए झुकता हूं, वह हमें बोध दे और हमारा निस्तार करे। पंडित मत सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूर्ख महा अजान। मूर्ख महा अजान देख के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित्त काव्य रस का सो कहिए। वृद्ध भई मन माय मधुर वाणी गुण मंडित, अपने मन को मारि मौन धरि बैठत पंडित। भरतेर जी महाराज कहते हैं कि पंडित लोग तो मत्सरता में भरे, ईर्ष्या में भरे, दूसरे के पांडित्य को सहना नहीं चाहते। पंडित मत्सरता भरे, भूप भरे अभिमान। राजा लोग अपने अभिमान में चूर हैं, वे कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। और जीव या जगत के मूर्ख महाअजान, बाकी जीव जगत के जो हैं मूर्ख हैं, अजान हैं, उनके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। मूर्ख महाअजान देख के संकट सही है। उनको देख करके संकट होता, वो कुछ समझ ही नहीं पाते, उनके पास क्या कहो। छंद प्रबंध कवित्त काव्य रस कासो कहिए। छंद और प्रबंध और कवित्त और काव्य का रस किससे कहा जाए। छंद जो कविता के रूप में बनाया जाता है, छंद का अर्थ होता है ढका हुआ। छंद में खुलासा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी मर्यादा होती है। मात्रा, वर्ण, इतनी मात्रा, इतना वर्ण होना चाहिए छंद में। खुलासा कहने के लिए वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। इसलिए उसमें थोड़े शब्द होते हैं, इसलिए उसका भाव ढका होता है, इसलिए छंद कहा गया। प्रबंध किसी प्रकार का बंधन। प्रबंध का मतलब है बांधना, प्रविशेषण है बंध। बंध तो किसी कहानी में, रूपक में, कथा में किसी भाव को बांधना प्रबंध है। कवित्व, कविता, काव्य रस, काव्य की जो रस हैं, अलंकार हैं, ये सब किससे कहा जाए। वृद्ध भई मनमाय मधुर वाणी गुण मंडित। गुणों से मंडित, गुणों से संपन्न, मधुर वाणी, मन ही में बूढ़ी हो गई। अपने मन को मारी मौनधर बैठत पंडित।
पंडित अपने मन को मार करके मौन होकर बैठ जाता है। किससे कहा जाए? सुनने वाला कोई नहीं। आज अभाव है, पहले भी अभाव था। बहुत दिन के पहले भरतहरि जी ये श्लोक उन्होंने कहा, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। वेद व्यास ने वही कहा था, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो हाथ उठा करके उन्होंने भीड़ में कहा था, ऊर्ध्वावृ विरोम में ददनामे कश्युत शृणोति है धर्मादर्थस्य कामस्या कस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके कहता हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। धर्म से ही अर्थ और भोग दोनों मिलते हैं। धन और भोग धर्म से ही मिलते हैं। ऐसे धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? इसका अगला श्लोक भी अनुवाद रहित है। यानी इसके अगले श्लोक का अनुवाद भी अनुवादक ने नहीं किया था, तो उसका अनुवाद मैंने किया। पुण्यो फल भय देत विषय सुख करिए कत्र, बहुत काल सुख भुगै साध शुभ कर्म विचित्र। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण, अंत काल सब भोग होते दुख के कारण। मेरे बुद्धि विचार से संसारी सब कर्म में, सुख दीखत कछ हो नहीं वर दोनों दुख भरम में। पुण्य का फल भी भय देता है। बहुत पुण्य किया तो पुण्य करने का मतलब यह हुआ कि धन धान से हम संपन्न होंगे, विषय सुख के पदार्थ इकट्ठे किए गए तो भय ही तो उत्पन्न करेंगे। संसार के पदार्थों में भय के सिवा क्या है? बहुत काल सुख भुगै साध शुभ कर्म विचित्र। शुभ कर्म करके बहुत काल तक सुख भोग भोगे, लेकिन उनका छूट जाना पक्का है। स्वर्ग की कल्पना जो की गई, मर जाने के बाद स्वर्ग मिलता है पुण्य कर्म करने वाले को। लेकिन स्वर्ग में भी क्या है? वही सांसारिक भोग है। और छिड़े पुड़िए मृतलोक के विसन। जब पुण्य क्षीण हुआ तो मृतलोक में फिर आ गए, तो निर्भयता तो वहां भी नहीं है। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण। जो विषय भोग के नाना पदार्थ और नाना सुख की चीजें बटोर करके इंद्रियों को उसमें निरंतर लगाए रखने की चेष्टा जो करता है, उसको समझना चाहिए अंत काल सब भोग होते हैं दुख के कारण। अंत काल में सारे भोग दुख के कारण बनते हैं। भोगों से इंद्रियां चंचल होती हैं, मन चंचल होता, वासना बनती है, और वासना जीव को बैठने नहीं देती। फिर वो इंद्रियां कमजोर होती हैं, इंद्रियों से भोग भी संभव नहीं रह जाता है, और मन ठहरता नहीं है, तो उसमें उद्वेग के सिवा और कुछ नहीं होता है। एक महात्मा सुंदर नवयुवक जा रहे थे। एक राजा पीछे रथ पर बैठा हुआ आ गया। राजा बुढ़ा गया था, उतर पड़ा, महात्मा के पीछे चलने लगा। महात्मा, मेरे घर में सुंदर, मेरे रनिवास में सुंदर सुंदर युवतियां हैं, लेकिन मैं असमर्थ हो गया हूं, मुझे संतान भी नहीं। महाराज, आप मेरे रंग महल में रहें, बाग में रहें, वहां सब प्रकार के भोग उपस्थित हैं, निर्यत्न कृपा करें, आप वहां दर्शन दें। महात्मा उसास लेके खड़े हो गए, कहे तेरा सत्यानाशी वचन तू अपना लौटा ले, ये तू क्या कहता? बहुत कस के महात्मा ने डांटा। महात्मा ने कहा है, बता, बिना यत्न के तू भोग देगा, ठीक है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भोगों के लिए मन तो मुझे चलाना पड़ेगा।
जब मेरा मन पतित हो जाएगा तब मैं भोग में लगूंगा, तब मेरे में क्या रह जाएगा? और मेरी इंद्रियां आसक्त होकर के चंचल होंगी, मन चंचल होगा, क्या करेगा, कभी तृप्ति और संतोष न होगा। ये दुख तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तेरे को हिम्मत कैसे हुई ऐसे सत्यानाशी वचन कहने की? राजा ने क्षमा मांगी के भोग बिना यत्न के ही मिल जाए तो भोग करके मन चंचल होगा, उसको भी संयम पूर्वक लेना चाहिए। स्वाद की आसक्ति न हो और किसी वस्तु की आसक्ति न हो, अनासक्त होकर के शरीर रक्षण मात्र प्रारब्ध गुजर करे। इसलिए इन भोगों में सुख तो क्षण मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि दुख है और भ्रांति। खोदत डोलो भूमि गढ़ो ना पाई संपत्ति, धौंकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति। गए सिंधु के पास तहां मुक्ता हो न पायो, कौड़ी कर नहीं लगे नृपन को शीश नवायो। साधे प्रयोग शमशान में भूत प्रेत बैताल सजी, कतहूं वांछित ना भयो अब तो तृष्णा मोहित जी। भर्तृहर जी कहते हैं, भर्तृहर जी राजा थे, उनको धन के लिए भटकना नहीं था। संसार की दीन दशा को चित्रित करते हैं वे अपने ऊपर उतार कर प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में वे कहते हैं मैंने किया, लेकिन हकीकत ये नहीं। वे तो राजा थे, वे धन के लिए ये सब प्रपंच क्यों करेंगे? प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में वे ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो धन के तृष्णालु हैं, संसार में भटकते हैं, अवंत में निराश होते हैं। कहने वाला कहता है कि मैं जगह जगह जमीन को खोदता रहा कि धन मिल जाए। मैं मेरे दादी पुरखे का गाड़ा हो तो घर में कई कोठरियां खोद डाली, बाहर भी जहां पता चला खोद डाला। मेरे जीवन में भी ऐसा प्रसंग पड़ा, कई लोग कहे कि महाराज अमुक जगह धन गड़ा है और खोदा जाए तो वहां मिलेगा, अमुक के खेत में भी मोहरे हैं। मैंने कहा ये पागलपन तुम्हारे दिमाग पर कब सवार हुआ? डांटा उनको। तो कुछ सनकी होते हैं, वो जगह जगह खोदते हैं धन मिल जाए, भिट्टों पर ज्यादा खोदते हैं। खोदत टोले भूमि गढ़ो ना पाई संपत्ति, धौंकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति। पत्थर को ही फूंकता रहा कि कहीं उसमें सोना मिल जाए। गए सिंधु के पास तहां मुक्ता हो न पायो, समुद्र के पास गया, उसमें भी डुबकी लगाई कि मोती मिल जाए, लेकिन वहां मोती भी न मिला। कौड़ी कर नहीं लगी नृपन को शीश नवायो, राजाओं के पास गया, उनका ही करता रहा, लेकिन राजा साहब ने भी एक कौड़ी नहीं दी। साधे प्रयोग शमशान में भूत प्रेत बैताल सच, शमशान में गया, वहां प्रयोग किया रिद्धि सिद्धि का। भूत प्रेत बैताल जहां माना जाता है, उनको सिद्ध करने की कि सिद्ध हो जाए, अगर भूत सिद्ध हो जाए तो धन हमें दे सकता है। एक जैनी महात्मा हमसे कहते थे कि भूत प्रेत होते हैं, तो अपने भक्तों से कहा, कहो भाई वो देखो उसके यहां प्रेत चांदी के सिक्के और असरफी ऊपर से छप्पर फाड़ करके घर में गिरा देता था। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम का भूत है, अगर ऐसा भूत मिल जाए तो क्या पूछना है, रोज सिक्का गिराता रहे। तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां
कि भूतों को सिद्ध कर लो, अनायास वे ला करके धन दे जाएंगे। बचपन में मैं सुना करता था कि अयोध्या में जो टेढ़ी बाजार है वहां इमरती बनती है, जिलेबी के आकार की होती है, वो इससे ऊंचे स्तर की होती है। तो कहते थे लोग इमरती मनुष्य के खाएं, वहां की इमरती नहीं खत्म होती, जिंद खाते हैं। वह रुमाल में रुपया बांधे रहते, बोलते नहीं, हलवाई को दे देते, हलवाई समझ लेता है जिंद है, तो तौल करके उतने की इमरती उसके रुमाल में बांध के दे देता और चला जाता। और टेढ़ी बाजार की इमरती जिंदों के खाने से खत्म होती है, आदमी खा के खत्म नहीं कर सकते। ये महिमा सुनता रहा। कहावतें ऐसी ऐसी होती, बिल्कुल लगती कि सच। तो भूत प्रेत बैताल इनको कोई साध ले तो ये सर्वगत होते, कहीं भी वांछा पूरी नहीं हुई। अब तो तृष्णा मोहितज, ऐ तृष्णा अब तो तू मुझे छोड़ दे। भटको देश विदेश तहां फल कछु न पायो, निज कुल को अभिमान छोड़ी सेवा चित्यों। सही गारी वो खीज हाथ झारत घर आयो, दूर करत हूँ दौर स्वान जिम पर गृह खायो। यही भांति नचायो मोहित बहकायो दय लोभ तल, अब होना संतोष कछु तृष्णा तू पापिन प्रबल। यहां भी भरतेर जी उसी ढंग से कहते हैं और मानव संसार के तृष्णालुओं का चित्रण करते हैं। कहने वाला कहता है कि मैं देश विदेश में भटका लेकिन कुछ फल न मिला, पैसे के लिए धन के लिए देश विदेश भटकता रहा, निज कुल को अभिमान छोड़ सेवा चितलाऊं, अपने कुल का अभिमान छोड़ दिया और नीचों की जाकर के मैंने सेवा की। कितने धनवान हैं, धन से ऊंचे लगते हैं लेकिन स्वभाव से बड़े नीचे होते हैं, महाकुकर्मी, महालंपट, महादुराचारी, और उनकी सेवा की। सही गारी वो खींच हाथ झारत घर आयो, उन्होंने मुझे गाली दी और खींच खींच करके कटुका, उसको मैं सहा, लेकिन इसके बाद भी घर लौटा तो हाथ झारते, कुछ मिला नहीं। दूर करत हूं दौर स्वान जिम पर गृह खायो। ऐसे धनवान लोग मुझे दूर दूर करते रहे, भाग जा भाग जा, लेकिन फिर भी जैसे कुत्ता फिर दौड़ दौड़ करके घरों में जाता है टुकड़े के लिए, उसी प्रकार में दौड़ दौड़ के उनके पास जाता रहा। यही भांति नचायो मोहित बहकायो दय लोभ तल। इस प्रकार आय तृष्णा तो मेरे को बहकाई भटकाई, लोभ दे दे करके मुझे नचाया। अब हूं ना संतोष कछु तृष्णा तू पापिन प्रबल। अय तृष्णा तू महापापिनी है, आज भी तेरे को संतोष नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को देख करके भरतेर जी के मन में वेदना हो, और उस वेदना को उन्होंने अपने ऊपर आरोपित करके और लोगों की स्थिति को अपने ऊपर आरोपित करके उन्होंने प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में ये सब कहा कि मैंने किया। सहे खलन के बैन इतै परति नहीं रिझाए, नैनन को जल रोक शून्य मन मुख मुस्काए। देत नहीं कछुचित तऊ कर जोर दिखाए, कर कर चाव करोर भोर ही दौरत आए। सुन आश प्यास तेरी प्रबल, तू अति अद्भुत गति रहते। यही भांति नचायो मोहि अब, नचायो मोहि अब, और काह करिबो चाहते। मैं दुष्टों के वचनों को सहा, लेकिन उनको रिझाने के चक्कर में लगा रहा।
सहे खलन के बैन इतय पर तिनहि रिझाए। उन दुष्टों ने बात बात में मुझे कटुका गाली दी। धनवान लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारा नौकर भी आदमी है, सब अपने पेट के नौकर हैं। जिसे धनवान कहते वो नौकर नहीं है। आदमी को समझना चाहिए मैं केवल आदमी हूं और दूसरे भी आदमी हैं। लेकिन धन का नशा जिस आन चढ़ा, सर पे शैतान के एक और भी शैतान चढ़ा। धन का नशा जिसके ऊपर चढ़ता है तो मानो शैतान के ऊपर एक और शैतान चढ़ गया। और धन ही क्या, विद्या का नशा, पूजापा का नशा, साधु महंत होने का नशा, विद्वान होने का नशा, ऊंचे पदाधिकारी होने का नशा। नशा तो ऐसा ऐसा है, वो नशा ही क्या चुप भुला न दे। 4 कौड़ी बटोर लिए, थोड़ा कूड़ा कबाड़ हो गया, धनी अपने कहलाने लगे, सेठ कहलाने लगे, तो न उनकी जबान स्थिर है न आचरण स्थिर है। तो इन धनिक दुष्टों के वचन हमने सहे, लेकिन रात दिन इन्हें रिझाने के चक्कर में पड़े रहे। नैनन को जल रोग, शून्य मन मुख मुस्कायो। कितना बढ़िया चित्रण है। उनकी झाड़ के फटकार के चोट से मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसको रोक लिया, आंखों के अंदर ही रोक लिया, बाहर आने नहीं दिया। और शून्य मुख से मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने कहां मन हो सकता है जहां गाली मार मिलती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा दिया। देत नहीं कुछ चित तऊ कर जोर दिखाओ। कुछ भी वो दे नहीं रहे, लेकिन तो भी बारंबार उनके सामने हाथ जोड़ता हूं। कर कर चाव करोड़ भोर ही दौड़त आयो। करोड़ों इच्छा रख रख करके सुबह सुबह दौड़ दौड़ करके इन सेठों की ताबेदारी की। सुन आश प्यास तेरी प्रबल, तू अति अद्भुत गति रहा। अय आशा सुन, तेरी प्यास बहुत भयंकर है, तेरी गति बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार तूने आज तक मुझे नचाया, अब क्या करना चाहती, अब कहां तक नचाएगी। उदय अस्तर अभिहोत, आयु को छीन करत नित। गृह धंधे के माहि समय बीतत अजान चित। आँखिन देखत जन्म जरायर विपति मरण नित। तऊ डरत नहीं नेक शंकहूं, करत न कछुचित। जग जीव मोह मदिरा पिए, छाके फिरत प्रमाद में। गिर परत उठत फिर गिरत विषय वासना स्वाद में। उदय अस्त रवि होत, आयु को छीन करत नित। सूरज उदय होता है और अस्त होता है, और हमारी आयु को निरंतर छीन करता है। हम समझते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, इतनी उम्र के हो गए। लोग बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, वर्षगांठ। अरे 1 वर्ष और घट गया, शोक करने की जगह है, हर्ष करने की जगह कहां है। कहां परमात्मा में भूल रहे हो। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होता है, शाम होती है, और इस प्रकार उम्र तमाम होती नहीं, समाप्त होती है। उदय अस्त रवि होत, आयु को छीन करत नित। गृह धंधे के मां करत नित। गृह धंधे के मां समय बीतत अजानचित। घर के धंधे में पड़ करके अजानचित हो करके समय बीतता चला जाता है। बस वही टट्टी पेशाब, स्नान जलपान, खाना पीना, धंधा काम, व्यापार बट्टा, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, राग द्वेष, हानि लाभ, पत्नी बच्चे, माता पिता, भाई बिरादरी के राग द्वेष, पड़ोसी के राग द्वेष, इसी में चित्त निरंतर घूम रहा है। जीवन का फल क्या मिला।
अज्ञानी बन करके केवल शरीर की नित्य क्रिया और घर के धंधे में समय बीत रहा है। आंखिन देखत जन्म जरा और विपत्ति मरणित। तुम आंखों से देख रहे हो जन्म हो रहा है लोगों का, और धीरे धीरे बीत करके जरा अवस्था आ जाती है। बीच बीच में विपत्तियां आती हैं, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, असाध्य व्याधि, धन की भारी हानि, ये सब विपत्तियां आती हैं और अंत में मरण आ जाता है। ये सब आंखों से तुम देख रहे हो। तो डरत नहीं नेक शंक हूं करत न कछु चित। इतने पर भी तुम डर नहीं रहे हो विषय वासनाओं से, सांसारिक माया मोह से डरते नहीं हो। इसी में फंस फंस करके सारा दुख है और फिर इसी में चिपक रहे हो। थोड़ी भी शंका नहीं करते हो कि तुम किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जग जीव मोह मदिरा पिए छाके फिरत प्रमाद में। जगत के जीव मोह की मदिरा पी रखे और उसको छक करके प्रमाद में घूम रहे। प्रमाद का मतलब भूल, असावधानी। गिर परत उठत फिर गिरत विषय वासना स्वाद में। वे गिरते हैं उठते हैं, जीवन भर गिरते उठते विषय वासना स्वाद में पड़े रहते, रोते हैं धोते हैं फिर वही काम करते हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते लेकिन घुस करके तमाशा देखते हैं। जिससे सारी दुर्गति है, उन्हीं भोगों में, उन्हीं राग द्वेषों में ये जीव पड़ा रहता है। फटो पुरानो चेर ताई खेचत अरु फारत। छोटे छोटे बाल दुख ही दुख पुकारत। घर माही नहीं अन्न नारी हो निर्दय आते। भई महाजड़ रूप करत मुख सो नहीं बाते। यह दशा देखी अखरत चित जीव थर थर रुकत मुख। अपने मुजरे या उदर हित देह कहे को सतपुरुष। गरीब घर है, गृहिणी जो घर की है उसके कपड़े फटे और पुराने, घर में अन्न नहीं, वो बच्चों को क्या दे। पुराने और फटे कपड़े बच्चे पकड़ पकड़ करके खींचते हैं। माता भूख लगी भूख लगी। छोटे छोटे बाल दुख ही दुख पुकारत। छोटे छोटे बालक जिनको दिन भर में कई बार खाने चाहिए, उनको दिन भर में एक बार भी पेट भर रोटी नहीं मिलती और वे दुख दुख पुकार रहे हैं। घर माही नहीं अन्न नारी हो निर्दय आते। घर में अन्न न होने से पत्नी भी निर्दय हो गई। भई महाजड़ रूप करत सो नहीं पाते। एकदम डर होकर के बैठ गई है और मुंह से बात भी नहीं कर रही। यह दशा देख थर थर रुकत मुख। ऐसी दशा देख करके बड़ा दुख होता है, बहुत चित्त में अखरता है और किसी से मांगने की इच्छा होती है लेकिन मुख रुक जाता है। कैसे मांगे, अगला आदमी देगा कि नहीं। केवल अपने पेट के लिए आदमी नहीं मांगेगा, लेकिन इतने घन चक्कर में पड़ा है वो, इसलिए वो परेशान है। बाल बच्चों के चक्कर में अपने पेट के लिए मांगना पड़ता है, लेकिन जब बहुत चक्कर है तो और दुख होता है। कैसी दयनीय दशा है। गरीबों का चित्रण भरतहरि जी ने यहां कैसा सजीव किया है। गई भोग की चाह गयो गौरव गुमान सब। मित्र गए सुरलोक अकेले रहे आप अब। उठत सुलकड़ी टेक तिमिर आंखिन में छायो।
शब्द सुनत नहीं कान बचन बोलत बहकायो। यह दशा वृद्ध तन की तो चकित होत मरिबो सुनत। लख विचित्र गति जगत की दुखों को सुख सोलुनत। शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया, अब भोग की चाहना दूर हो गई, इंद्रियां एकदम शिथिल हो गई, समाज में वो गौरव भी नहीं रहा। जवानी में आदमी काम धाम करता है, गर्माहट रहती है, लोगों से संपर्क रहता है, लोग भी पूछते हैं। बुढ़ापा में कोई नहीं पूछता। गुमान भी वो चला गया। मित्र गए सुरलोक, जो हमारे मित्र थे, जो हमारे सुख दुख को जानते थे, लंगोटिया यार, वे भी सुरलोक चले गए, मर गए। अकेले है आप। अब पुराने परिचितों में अब कोई रहा नहीं, केवल मैं अकेला रह गया हूं। मेरी बातों को कोई सुनने वाला नहीं। उठत सुलकड़ी टेक तिमिर आखिर में छायो। डंडे को ले करके टेक करके उठ पाता हूं, सीधे नहीं उठ सकता। और उठने पर आंखों में अधियारी छा जाती है। शब्द सुनत नहीं कान बचन बोलत बहकायो। अब हमारे कान शब्द नहीं सुनते। नाती पोतों से जब पूछता हूं तो बहका देते हैं, बाबा ये बात नहीं, बाबा आप नहीं जान पाओगे, तो वह बहका देते हैं। यह दशा वृद्ध तन की तो चकित हो तो मरिबो सुनत। शरीर की यह दशा हो गई, इतना बुढ़ापा, इतनी जर्जरता, तो भी मरने का नाम सुन करके आदमी चकित हो जाता, भयभीत हो जाता है। यह जगत की विचित्र गति। यह मूढ़ जीव दुख को सुख मानता है, और बूढ़ा होकर के और जर्जर होकर के क्या करेगा। इतनी अवदशा में तू मरना नहीं चाहता है। आदमी को सोचना चाहिए, आज तक जी करके मैंने क्या पाया। अभाव, असंतोष, पीड़ा, उलझन, उद्वेग, और जिएगा और यही सब पाएगा। अगर वो ज्ञान में स्थित है, जीवन मुक्त है, कृतार्थ है, आनंदित है, तो जीना मरना बराबर है। अगर वो दुनियादारी है तो सोचे आज तक क्या पाया है। बड़ा धनी से धनी आदमी अंदर में असंतोष के अलावा कुछ नहीं पाता। बड़े बड़े धनियों के चेहरे पर हंसी आना मुश्किल है। एक बार ऐसी सभा में जाने का संजोग पड़ा था, छोटी सभा थी, और भारत के बड़े बड़े धनी लोग उसमें थे, लेकिन किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। तो आदमी जब तक जीता है, अभाव, असंतोष, पीड़ा, टीस, यही उसके चित्त में रहते हैं। अगर वो ज्ञानवान है, भक्तिवान है, वैराग्यवान है, साधना संपन्न है, तो निश्चित है दुखों से मुक्त होता है। तो उसको जीना मरना बराबर लगता है, क्योंकि जो करना था कर लिया, और जीने की इच्छा भी वहां समाप्त हो जाती है। न मरने की इच्छा, न जीने की इच्छा। पूर्ण तृप्त कृतार्थता का अर्थ ही होता है जब कुछ करना बाकी, कुछ पाना बाकी न लगे। जीना और मरना दोनों भी, जब दोनों की इच्छा जब न हो, तब कृतार्थता है।